हर स्थान में भगवान का अस्तित्व होता है। भगवान का सानिध्य लाभ करने के लिए मन में सच्चा प्रेम, सच्चा भक्ति, अटूट विश्वास होना चाहिए। जिसके पास ये सारे गुण होता है वो जरूर भगवान का सानिध्य लाभ करता है, वो जरूर भगवान का साक्षात दर्शन करता है। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तो कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनने के पश्चात आपके मन में भी वही भाव आएगा। सरल हृदय, भक्ति और श्रद्धा होने से भगवान का सानिध्य मिलता है। विषय वस्तु सुनने के पश्चात जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि मेरा आने वाला इसी प्रकार समस्त विषय वस्तु आप सबके पास पहुंच पाएगा। गोपाल नाम के एक छोटा बालक एक आश्रम के पास पहुंच गया। आश्रम के अंदर जाकर गुरुजी से बोला, हे गुरुजी, ये आश्रम में रहना चाहता हूँ, मेरे को आश्रम में रख दीजिए। गुरुजी ने बोले, आश्रम में रहने के लिए तुमको भी कुछ काम करना पड़ेगा। गोपाल ने पूछा, गुरुजी मेरे को क्या करना पड़ेगा? गुरुजी बोले, तेरे लिए कुछ ज्यादा काम नहीं होगा। सुबह सुबह उठकर भगवान के लिए थोड़ा सा फूल ले आना, उसके पश्चात आश्रम में जो गाय है उनका थोड़ा देखभाल करना, उनको थोड़ा चारा खिला देना, उसके बाद तेरे को और कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। गोपाल ने सोचा, ये तो बहुत सहज काज है, मैं तो आराम से उसको करा दूंगा, उसके बदल में मेरे को खाने के लिए, रहने के लिए मिल जाएगा, उससे अच्छा क्या होगा। तो उन्होंने राजी हो गया, आश्रम में रहने लगा, गाय का देखभाल किया, फूल तोड़ा, आश्रम में राम नाम का कथा सुना, खाना खाया, आराम से रहने लगा। कुछ दिन के बाद एकादशी का व्रत आया। उसी दिन गुरुजी ने बोले, हे गोपाल, आज एकादशी का व्रत पालन किया जा रहा है, इसीलिए आश्रम में सबका आज उपवास है, आश्रम में खाना नहीं बनेगा, तुमको भी उपवास रहना पड़ेगा। गोपाल ने बोला, हे गुरुदेव, मेरा खाने के लिए कुछ भी व्यवस्था कर दीजिए, मैं नहीं रह पाऊंगा। गुरुजी ने बोले, ठीक है, तुम जब गाय लेकर जाओगे उसी समय अपने साथ खाने के सामान लेकर चले जाओ, उसी नदी के किनारे खाना बना के उसी वहां पर खाना खा के आ जाओगे। ये बात सुनकर गोपाल राजी हो गया, खाने का सामान ले चला गया। गाय को छोड़कर अपना खाना बनाने में लग गया। जब खाना बन गया उसका याद आया, गुरुजी ने बोले थे खाना बनाने के बाद पहले भगवान को अर्पण करके बाद में खाना खाओगे। दोनों पत्ता में खाना को परस लिया और भगवान श्री राम को प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु श्री राम, आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, खाना बन गया, आप आके खाना खा लो। कुछ क्षण बीत गया, श्री राम नहीं आए। उन्होंने फिर प्रार्थना किया, हे प्रभु श्री राम, आप जल्दी आ जाइए। क्या आपको ऐसा लगता है ये छोटा बालक क्या खाना बनाया, उसका खाना में क्या स्वाद, इसीलिए इधर नहीं आके आप आश्रम जाना चाहते हो ना? मैं बोल देती हूँ, आज आश्रम में कोई खाना नहीं बनेगा, सबका आज उपवास है, इसीलिए आप इधर आके मेरा हाथ से बना हुआ खाना खा के चले जाइए। फिर कुछ क्षण बीत गया, कोई भगवान नहीं आए। फिर उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु श्री राम, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, मैं संभल नहीं पा रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए, खाना खा के चले जाइए। उसके बाद उन्होंने देखा सामने से प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ आ रहे हैं। गोपाल देखकर खूब आनंद लाभ किया। उन्होंने सोचा, मैं तो दोनों लोग के लिए खाना बनाया था, प्रभु श्री राम तो माता जानकी को साथ में लेकर आ गए, तो क्या करूं, मेरा तो खाना कम पड़ जाएगा, माता जानकी की नहीं देने से भगवान भी गुस्सा करेंगे, तो ठीक है, मेरा खाना भी माँ जानकी को दे दूं। ये सोचकर उन्होंने दोनों पत्ता में जो खाना लगाया था वो दोनों को समर्पण कर दिया। प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ खाना खाकर चले गए। शाम को गोपाल आश्रम वापस आ गया। फिर 15 दिन के बाद एकादशी आया। उस दिन गोपाल खाने का सामान लाने के लिए गुरुजी के पास पहुंचा। बोला, हे गुरुदेव, आज थोड़ा ज्यादा दीजिए, क्योंकि अगले बार प्रभु श्री राम माता जानकी को साथ में लेकर आए थे, इसलिए इस बार थोड़ा ज्यादा सामान दे दीजिए, मेरा 3 जन का खाना बन जाएगा।
उसका बात सुनते ही गुरुदेव ने सोचे शायद उतना खाना में उसका पेट नहीं भर रहा है, ज्यादा दे दिए। बालक चला गया, दोपहर को खाना बना दिया, फिर वो 3 पत्ता लगाकर खाना परोस दिया। उसके बाद भगवान श्री राम को प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु श्री राम, माता जानकी, आपका खाना प्रस्तुत हो गया, आप आ जाइए, खाना खा के चले जाइए। कुछ क्षण के बाद देखा प्रभु श्री राम, माता जानकी और पीछे लक्ष्मण जी आ रहे हैं। ये देखकर गोपाल ने सोचा, आज तो मैंने 3 जन का खाना बनाया था, प्रभु श्री राम तो लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर आ गए, मेरे लिए खाना नहीं रहेगा, लक्ष्मण जी को नहीं देंगे तो प्रभु श्री राम गुस्सा करेंगे। ये सोचकर उन्होंने 3 पत्ता में बढ़ा हुआ खाना वो तीनों को दे दिया। वो तीनों खाकर आनंद में चले गए। फिर शाम को गोपाल गाय लेकर आश्रम लौट आया। 15 दिन के बाद फिर जब एकादशी का दिन आया, उसी दिन गोपाल खाने का सामान लेने के लिए गुरु जी के पास पहुंचा। बोला, गुरुदेव, हर बार प्रभु श्री राम किसी एक जन ज्यादा लोग लेकर आ रहे हैं, इसीलिए इस बार थोड़ा ज्यादा खाने का सामान मुझे दे दीजिए। इस बार प्रभु श्री राम और किसी को लेकर आएंगे पता नहीं। ये सुनने के पश्चात गुरुदेव उनको ज्यादा खाने का सामान दे दिए और सोचने लगे शायद ये खाने के सामान लेकर कहीं पर बेच रहा है, तो आज मेरे को देखना पड़ेगा। गुरुदेव ने उसका पीछे पीछे आने लगे। गुरुजी ने देखे गोपाल आकर खाने के सामान एक पेड़ के नीचे रख दिया, गाय का देखभाल किया, फिर आके पेड़ के पास बैठ गया। दोपहर हो गया, उन्होंने भगवान श्री राम को प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु राम लक्ष्मण, हे माता जानकी, आप आ जाइए, खाना प्रस्तुत हो गया। कुछ क्षण के बाद गोपाल ने देखा प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी के साथ आ रहे और उनके पीछे पीछे अनेक सारा लोग गोपाल के पास पहुंच गए। गोपाल ने बोला, हे प्रभु, आज मुझे पता था आप जरूर किसी और को साथ में लेकर आओगे, इसीलिए आज मैंने कोई खाना नहीं बनाया, क्योंकि हर एकादशी के दिन मैं खाना बनाता था, आप किसी एक जन लेकर आ जाते थे, मेरा खाना को खाकर चले जाते थे, मेरे को उपवास रहना पड़ता था, इसलिए आज मैंने कोई खाना नहीं बनाया। आज आप इतने सारे लोग को लेकर आए, खुद खाना बनाए, उनको खिलाइए, आप भी खाइए, मेरे को भी खिलाए। गोपाल के बात सुनकर प्रभु श्री राम ने स्मित हास्य करने लगे और माता जानकी, लक्ष्मण और सबको आदेश दिए, सब खाना बनाने में जुट गए। उनको खाना बनाते हुए देख के गोपाल आनंद में भजन करने लगा। उसका ये खुशी देखकर गुरुजी ने उनके पास पहुंचकर बोले, हे गोपाल, दोपहर का टाइम तो हो गया, अभी तक खाना नहीं बनाया, भजन कीर्तन करके इतना आनंदित तो क्यों हो रहे हैं? गोपाल बोला, हे गुरुदेव, आप भी आ गए, अच्छा हुआ, मेरे को खाना बनाने का क्या प्रयोजन है? प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण सब मेरे लिए तो खाना बना रहे हैं, मेरे को खाना बनाने का क्या प्रयोजन है? ये बात सुनने के पश्चात गुरुदेव ने आश्चर्य हो गए। उन्होंने बोले, शायद ये पागल हो गया। बोले, कहाँ है तेरा श्री राम, कहाँ पर खाना बन रहा है? गोपाल ने बोला, हे गुरुदेव, क्या आप सच में नहीं देख पा रहे? प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी सारे लोग बैठकर खाना बना रहे, आप किसी को नहीं देख पा रहे? गुरुदेव ने बोले, नहीं, मैं तेरे अलावा और किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। ये सुनने के पश्चात गोपाल ने प्रभु श्री राम को प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं तो देख पा रहा हूँ आप सब मिलकर मेरे लिए खाना बना रहे, किंतु मेरा गुरुजी क्यों नहीं देख पा रहे, आप उनको क्यों दर्शन नहीं दे रहे? प्रभु श्री राम ने बोले, हे गोपाल, तुम्हारा हृदय अत्यंत निर्मल, तुम्हारा भक्ति अत्यंत कठोर, तुम्हारा भक्ति इतना ही प्रगाढ़, तुम्हारा निष्ठा इतना ही सुदृढ़, किंतु तुम्हारा गुरुदेव का हृदय, उनका निष्ठा तुम्हारी जैसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमको नहीं देख पा रहे। गोपाल ने गुरुदेव को ये बात बोलने के पश्चात गुरुदेव का नयन में अश्रु झरने लगा। उन्होंने क्रंदन करने शुरू कर दिए। उसके पश्चात प्रभु श्री राम ने उनको दर्शन दिए। गुरुदेव ने गोपाल को आलिंगन करके बोले, हे गोपाल, आज तेरे जैसे शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। हम जो भगवान को पाने के लिए 9 सालों से कितना यत्न कर रहे हैं,
किंतु उनका सानिध्य नहीं मिलता। आज तेरे कारण से मेरे को भगवान का साक्षात हो गया। मैं तेरे जैसा शिष्य को पाकर आज धन्य हो गया। इसी कारण से हमको क्या शिक्षा मिलता है? जिसका मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो, सच्चा निष्ठा हो, अपना हृदय में भक्ति हो, मन में निर्मल हो, उसी को हर वक्त हर समय में भगवान का सानिध्य मिलता है। प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक संकट में, प्रत्येक कार्य में भगवान उनका साथ साथ चलते हैं। इसीलिए निर्मल मन, सच्चा प्रेम और अगाध भक्ति होना अत्यंत जरूरी।